कबीर दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी माताजी की उम्र 65 साल है। काफ़ी समय से उनको गर्दन, कमर और पैरों में दर्द की समस्या है। कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं। कबीर की माताजी का इलाज कई सालों से चल रहा है। इतने समय से वो दवाइयाँ खा रही थी, पर अब दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही। उनको पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। वो थोड़ा भी चलती हैं तो उनके पैर एकदम से थक जाते हैं। हर वक्त पैरों में झुंझुनाहट महसूस होती है। अब हाल फिलहाल में जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनकी माताजी को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करवाने की सलाह दी है। अब कबीर के मन में सर्जरी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। एक तो उनकी माताजी की उम्र 65 साल है, इसलिए वो रिकवरी को लेकर काफ़ी परेशान हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये सर्जरी कैसे की जाती है और इसमें कितना खर्चा आ जाएगा। उन्होंने इंटरनेट पर इस सर्जरी के बारे में जितना भी पढ़ा है उससे उनको काफ़ी उम्मीद मिली है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पाइन सर्जरी क्या होती है और किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। स्पाइन सर्जरी बेसिकली रीढ़ की हड्डी की सर्जरी है और इसमें दो हड्डी के बीच में जो गद्दी सरक जाती है उस गद्दी को निकालने के लिए और नस का दबाव हटाने के लिए सर्जरी होती है। कभी कभी दो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर सरक जाती है और इसमें हम स्क्रू डाल के स्पाइन को स्टेबलाइज मतलब उसको फिक्स कर सकते हैं। ये होती है स्पाइन सर्जरी। इससे फायदा ये है कि हड्डी का और कमर का और पैर में होने वाला दर्द कम हो जाता है, नस पे दबाव कम हो जाता है, पैर की मूंगी कम हो जाती है और इससे पेशेंट को बहुत फायदा होता है। स्पाइन सर्जरी की जरूरत ऐसे पेशेंट्स को पड़ती है जिनको एक बहुत टाइम से कमर दर्द है, दूसरा पैर में झुंझुनाहट और मूंगी आती है, पैर की ताकत कम हो जाती है और चौथा संडास और पेशाब में तकलीफ होती है, मतलब कि संडास और पेशाब बिना बताए हो जाती है। स्पाइन सर्जरी में हम नस को फ्री कर देते हैं और इससे पैर की झुंझुनाहट और पैर की ताकत वापस आ सकती है। स्पाइन सर्जरी करने के लिए 2 या 3 माध्यम है। सबसे पहला है ओपन सर्जरी, मतलब खोल के। ये आधुनिक नहीं है, ये काफी टाइम से हो रहा है और इसमें हम 4 से 5 टाके लेके स्पाइन की सर्जरी कर सकते हैं जिसमें नस का दबाव निकाल देते हैं। दूसरा माध्यम है माइक्रोस्कोप से, मतलब कि एक ऐसा यंत्र जिससे छोटी चीजें बड़ी दिखती है। इससे हम ऑपरेशन 2 या 3 टाके में कर सकते हैं और इसमें हम स्क्रू डाल सकते हैं और नस का दबाव निकाल सकते हैं। तीसरा और सबसे आधुनिक माध्यम है दूरबीन से। दूरबीन से जो स्पाइन की सर्जरी होती है वह 1 या 2 टाके में कर सकते हैं और इससे नस का दबाव हम निकाल सकते हैं। स्पाइन सर्जरी करवाने के पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम स्पाइन की सर्जरी सही कारणों के वजह से कर रहे हैं। स्पाइन की सर्जरी से पैर में होने वाली झुंझुनाहट और मूंगी कम हो जाती है, पैर में होने वाला दर्द कम हो जाता है, थोड़ी देर के बाद चलने के बाद जो पैर भर आते हैं उसका दर्द कम हो जाता है। ये सब कारण के वजह से अगर हम स्पाइन की सर्जरी करते हैं तो फिर स्पाइन के सर्जरी के बाद आराम पड़ता है। अगर हम स्पाइन की सर्जरी सिर्फ कमर दर्द करके लिए करते हैं तो कभी कभी स्पाइन की सर्जरी के बाद भी थोड़ा कमर दर्द रह जाता है। स्पाइन की सर्जरी के बाद 6 महीने तक झुक के काम करना नहीं है और बाकी की सारी चीजें 6 महीने के अंदर ही पेशेंट खुद ब खुद करना शुरू कर देता है। स्पाइन की सर्जरी के बाद अगले ही दिन पेशेंट अपने पैरों पे बिना किसी सपोर्ट के चल सकता है, बिना किसी बेल्ट के चल सकता है। स्पाइन सर्जरी की कीमत ये चीज पे निर्भर करती है कि हम स्पाइन सर्जरी में सिर्फ नस का दबाव निकाल रहे हैं कि या उसके अंदर हम स्क्रू डाल के स्पाइन को मजबूत कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ नस का दबाव निकालते हैं तो स्पाइन सर्जरी कम से कम 60 से 70 हजार जितने रुपए के लिए
भी कर सकते हैं। और अगर हम स्क्रू डाल के स्पाइन को मजबूत करते हैं तो उसकी कीमत तकरीबन 1 से 1.5 लाख के बीच में जा सकती है। स्पाइन सर्जरी के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसके पीछे कारण है इसका सक्सेस रेट। ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। साथ ही अब इसको करने के कई सारे आधुनिक तरीके भी उपलब्ध हैं। इसलिए अगर आप ये सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो डरिए नहीं, पर हाँ, डॉक्टर से डिस्कस करके ये ज़रूर पता करें कि क्या आपको वाकई सर्जरी की ज़रूरत है या फिर कोई बाकी ट्रीटमेंट ऐसे अवेलेबल हैं जिनसे आपका इलाज हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। मिडिल एज में अगर आप एक टांग पर 10 सेकंड तक नहीं खड़े हो पाते हैं तो आपको मौत का खतरा ज़्यादा है। मिडिल एज यानी कि 45 साल से लेकर 65 साल की उम्र। अब अगर इस उम्र के लोग अपने एक पैर पर 10 सेकंड तक नहीं खड़े हो पाते हैं तो अगले 10 सालों के अंदर उनकी जान जाने का खतरा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा एक नई स्टडी का कहना है। ये स्टडी छपी है ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में। इसके मुताबिक जो मिडिल एज के लोग 10 सेकंड तक अपने एक पैर पर खड़े नहीं हो पाते हैं, अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं, अगले 10 सालों में उनकी मौत हो सकती है। मौत की वजह कुछ भी हो सकती है। जो लोग ऐसा कर पाते हैं उन्हें कम खतरा होता है। इस स्टडी के बाद रिसर्चर्स का कहना है कि इस बैलेंस टेस्ट को रूटीन चेकअप का हिस्सा बनाना चाहिए। ये रिसर्च की गई थी 1702 लोगों पर। उनकी उम्र 51 से 75 साल के बीच में थी और ये रिसर्च 2008 से लेकर 2020 तक चली। रिसर्च में शामिल लोगों से कहा गया कि उन्हें एक टांग पर खड़ा होना है, दूसरी टांग को मोड़कर अपने तलवे को खड़े पैर के निचले हिस्से के पीछे रखना है, अपने हाथों को साइड पर रखना है और सामने देखना है। इन लोगों को 3 बार ट्राई करने का मौका दिया गया। हर 5 में से 1 इंसान इस टेस्ट में फेल हो गया। अब अगले 10 सालों में इन लोगों में से 123 लोगों की मौत हो गई, अलग अलग कारणों से। फिर रिसर्चर्स ने लोगों की उम्र, जेंडर, बीमारियां जैसी चीज़ों को देखकर ये नतीजा निकाला कि जो लोग अपने एक पैर पर 10 सेकंड तक नहीं खड़े हो पाए, उन्हें अगले 10 सालों के अंदर मौत का 84% ज़्यादा खतरा है। ये स्टडी एक्सपर्ट्स के एक इंटरनेशनल ग्रुप ने की और ये स्टडी शुरू हुई थी 2008 में। इसे पूरा करने में लगभग 12 साल लग गए। ये एक्सपर्ट्स ब्राज़ील, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड से हैं। हालांकि ये स्टडी ऑब्जर्वेशनल है, यानी ऐसा देखा गया है, कारण क्या है इसका पता नहीं चल पाया है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए क्या दोपहर 2 बजे के बाद फल नहीं खाने चाहिए। फल हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, ये तो हम सबको मालूम है, पर फल खाने का सही समय क्या है, इसको लेकर हमेशा बहस रहती है। कई लोगों का मानना है कि रात में फल नहीं खाने चाहिए, कई लोगों को लगता है कि सुबह सुबह खाली पेट फल नहीं खाने चाहिए। तो आखिर फल खाने का सही समय है क्या, ये बताया न्यूट्रिशनिस्ट मोहिता गुप्ता ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। मोहिता गुप्ता कहती हैं कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि दोपहर 2 बजे के बाद आम नहीं खाने चाहिए, कोई कहता है कि 4 बजे के बाद नहीं खाने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि आम खाने से वजन बढ़ता है और कुछ लोग कहते हैं कि इसे खाने से हाजमा बिगड़ जाता है, पर यह सब सच नहीं है। फलों में फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी और फोलेट होता है। आम और बाकी फलों को कब खाना चाहिए इसको लेकर कई सारे मिथक फैले हुए हैं, पर यह सब सच नहीं है। रात में फलों के अंदर मौजूद कैलोरीज अपने आप नहीं बढ़ जाती हैं। आप फल दिन में कभी भी खा सकते हैं, बस रात में सोने से 3 घंटा पहले इन्हें अवॉइड करिए ताकि आप आराम से सो पाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।